ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। गुलाब चंद कटारिया एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता है। वह राजस्थान का एक जाना माना व्यक्तित्व है। गुलाब चंद कटारिया बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ जमीन से जुड़े हुए नेता है। पहले वे आरएसएस के स्वयंसेवक थे, लेकिन बाद में वे जनसंघ में शामिल हो गए। गुलाब चंद कटारिया को राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, राजस्थान सरकार में गृह मंत्री, 8 बार विधायक और 1 बार सांसद होने का गौरव प्राप्त थे और बीजेपी के शुरुआती दिनों के नेताओं में आते हैं। अब यही वजह है कि बीजेपी ने उन्हें तोहफा देते हुए राजस्थान से असम भेजने का फैसला किया है, अर्थात उन्हें असम के राज्यपाल की अहम भूमिका सौंपी गई है। सक्रिय राजनीति से दूर जाने से जहां उनके प्रशंसक मायूस है, वहीं राज्यपाल बनाए जाने पर खुशी भी है। हम आपको असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की जीवनी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें, असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का जन्म 13 अक्टूबर 1944 को राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम स्वर्गीय श्री हुक्मी चंद कटारिया है। उनकी पत्नी का नाम अनीता कटारिया है और इनकी 5 बेटियां हैं। कटारिया साहब एक साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उदयपुर से की है। वर्ष 1960 में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसके बाद उन्होंने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने वर्ष 1967 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वर्ष 1968 में बीएड और वर्ष 1975 में विधि स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने एक निजी विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य किया। फिर यहीं से वे संघ में शामिल हो गए। राष्ट्रवाद और देशभक्ति की अलख जगाने वाले कटारिया जनहित के मुद्दों को उठाते रहे और इसी क्रम में बीजेपी में शामिल हो गए, जो उस समय जनसंघ थी। इन्होंने कांग्रेस की विचारधारा का जमकर विरोध किया। उन दिनों इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी। वह साल था 1975। आपातकाल में कटारिया साहब जेल जाने से बचने के लिए अंडरग्राउंड भी रहे। बाद में जेल भी इन्हें जाना पड़ा था। कटारिया साहब पिछले 40 वर्षों से सक्रिय राजनीति से जुड़े रहे, पर अब जब उन्हें असम का राज्यपाल बना दिया गया, तब अचानक से उनके राजनीतिक करियर पर विराम लग गया है। पर इसके साथ ही उन्हें राज्यपाल जैसे गरिमामय पद पर आसीन होने का भी गौरव प्राप्त हुआ है। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष कटारिया को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बता दें, गुलाब चंद कटारिया बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। कटारिया जमीन से जुड़े नेताओं में आते हैं। लोगों के बीच उनकी अच्छी खासी पकड़ है। सक्रिय राजनीति में उनका लंबा अनुभव है। उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में सांसद भी रह चुके हैं। वहीं अपनी बातों को मजबूती से उठाना उन्हें अच्छी तरह से आता है और यही कारण रहा है कि कटारिया की गिनती राजस्थान बीजेपी के सबसे दमदार नेताओं में होती है। वहीं उदयपुर से लोकसभा सांसद रहने के अलावा कटारिया साहब 8 बार विधायक भी रह चुके हैं। राजस्थान के गृह मंत्रालय सहित शिक्षा, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज, आपदा प्रबंधन जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों को चलाने का उनके पास लंबा अनुभव रहा है। कटारिया की राजनीतिक यात्रा तो पहले से ही आरंभ हो गई थी, क्योंकि कटारिया साहब आपातकाल में भी बीजेपी से जुड़कर कांग्रेस का जमकर विरोध करते थे। मगर उनकी असली राजनीतिक यात्रा 1977 से आरंभ हुई। 1977 में कटारिया पहली बार 26वीं राजस्थान विधानसभा के लिए उदयपुर से नामांकन भरा था और पहली बार में ही उन्हें जीत हासिल हुई। फिर तो उनकी राजनीतिक यात्रा निरंतर चलती रही। यहीं से वो लगातार जीत दर्ज करते रहे। राजस्थान के विभिन्न विभागों को संभाला और नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। इस प्रकार राजस्थान की सक्रिय राजनीति से असम के राज्यपाल बनने तक की उनकी यात्रा बहुत ही लंबी व रोचक रही है। कई बार उन्हें विवादों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार वो जनता के विश्वास पर खरा उतरते हैं। जनता का उन पर विश्वास कायम रहा। सरल स्वभाव व दमदार व्यक्तित्व वाले कटारिया के राजस्थान की राजनीति से दूर जाने पर राजस्थान में बीजेपी की राजनीति पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा। मगर यह भी सत्य है कि कटारिया को उनकी लंबे समय तक दी गई सेवा का सुखद फल मिलना भी जरूरी था, जो पार्टी ने उन्हें राज्यपाल बनाकर प्रदान किया है। बता दें, राजस्थान का उदयपुर ऐसा जिला है जहां से जुड़े नेता अब तक 5 अलग अलग राज्यों के राज्यपाल बनाए गए हैं।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया से पहले बीजेपी से आने वाले सुंदर सिंह भंडारी भी राज्यपाल रह चुके हैं, जो उदयपुर से ही थे। इन दोनों के अलावा 3 अन्य लोगों में सादिक अली, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया एवं अरविंद दवे भी राज्यपाल रह चुके हैं। ये तीनों भी राजस्थान के उदयपुर जिले के ही थे। आपको बता दें, असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की संपत्ति की बात करें तो साल 2014 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में दाखिल हलफनामे के मुताबिक कटारिया की संपत्ति 1,49,59,771 रुपए है। इनके पास 20 ग्राम सोना और इनकी पत्नी के पास 40 तोला सोना और 2 किलो चांदी है, जबकि नगद 24,000 रुपए हैं। इसके अलावा इनके पास एक टाटा सफारी और मारुति 800 है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।